चतुर्थी उत्सव 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चलेगा। ये उत्सव भगवान गणेश के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान लोग घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और कुछ दिन बाद उसका विसर्जन कर देते हैं। मान्यता है कि पर्व के दौरान गणेश जी की विधि विधान पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। जानिए गणेश उत्सव के 10 दिन के किन 3 राशि वाले लोगों के लिए बेहद ही शुभ रहने के आसार है। वृषभ, आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आय में बढ़ोतरी के आसार रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको हर काम में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अन्य साधनों से भी पैसा कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त होने के आसार रहेंगे। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी रहने से आपको परेशानी नहीं होगी। कन्या, आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। इस दौरान नियमित स्रोतों के अलावा नए स्रोत भी धन से भी आप धन कमा सकेंगे। व्यापार नौकरी में लाभ कमाने के अतिरिक्त मौके बन सकते हैं। वेतन में वृद्धि होने के प्रबल आसार रहेंगे। फंसा हुआ धन मिल सकता है। धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। माता पिता से भी धन की प्राप्ति होने के आसार रहेंगे। काम की अधिकता रहेगी। नए काम की शुरुआत करने के लिए समय काफी शुभ दिखाई दे रहा है। तुला, करियर और कामकाज की दृष्टि से समय काफी अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को सफलता मिलने के आसार रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। धन लाभ होने के प्रबल आसार हैं। धनागमन के स्रोत खुलेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेहनत का पूर्ण फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस वाले जातकों को भी धन लाभ होने के प्रबल आसार रहेंगे। काम के चलते की गई यात्रा में भी अच्छा धन अर्जित कर सकेंगे। इस दौरान लाभ कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और दंडा चतुर्थी आदि के नामों से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार पर गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। इनका जन्मोत्सव देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। साल 2021 में गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होने जा रही है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। इसे विनायक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और दंडा चतुर्थी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ काम या पूजा की शुरुआत इनकी आराधना से ही की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से शुरू किया गया काम बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाता है। भगवान गणेश को सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इनकी सच्चे मन से पूजा करता है, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। गणेश जी की मूर्ति घर के उत्तरी पूर्वी कोने में रखना सबसे शुभ माना जाता है। ये दिशा पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा आप गणेश जी की प्रतिमा को घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हों। मान्यता है कि इससे सफलता मिलने के आसार रहते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को दक्षिण दिशा में ना रखें। घर में बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा रखना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। घर में गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाएं जिससे उनकी सूंड बाईं तरफ झुकी हुई हो और पूजा घर में सिर्फ एक ही गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। घर में गाय के गोबर से बनी गणेश जी की प्रतिमा रखना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में क्रिस्टल के गणेश जी रखने से वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। हल्दी से बने गणेश रखने से भाग्य चमकता है। ध्यान रखें कि जब भी गणेश जी की मूर्ति लें तो उनमें उनका वाहन चूहा और मोदक लड्डू जरूर बना हो, क्योंकि इसके बिना गणेश जी की प्रतिमा अधूरी मानी जाती है। अगर आपके घर के आसपास पीपल, आम या नीम का पेड़ हो
तो गणेश जी की प्रतिमा आप वहाँ भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता आती है। कभी भी गणेश जी की प्रतिमा ऐसी जगह पर ना रखें जहां अंधकार रहता हो या उसके आसपास गंदगी रहती हो। सीढ़ियों के नीचे भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाएं। इनकी पूजा से दूर्वा का प्रयोग जरूर करें।